घंटों बैठकर सत्संग का आनंद लाभ लेना, बिल्कुल शांत चित्त होकर हम बैठे हैं। ये केवल कोई पंडाल नहीं है, अरे यह तो आत्म कल्याण का दिव्य समारोह है, दिव्य समारोह है। इस पूरे कार्यक्रम का YouTube से सीधा प्रसारण भी हो रहा है। यह जो कार्यक्रम है, सद्गुरुदेव प्रथम परंपरा सद्गुरुदेव की पावन 106वीं जन्म जयंती का, इससे सभी आनंद लाभ ले रहे हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाधि, कबीर कबीर संगति साधु की, कटे कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। तो सत्संगति हमें संवारती है, सत्संगति हमें निखारती है। हमारी बुद्धि की जो जड़ता है, हमारी जो बुद्धि की जड़ता है, उसका हरण तो सत्संग के ही माध्यम से होता है, स्वरवेद के ही माध्यम से होता है। तो जो विहंगम योगी हैं, वे तो साधक ही हैं, वे सभी साधिकाएं हैं। वो शांत चित्त होकर विहंगम योग के ज्ञान में रमकर वे स्वरवेद में ही रचे बसे हैं, वो सद्गुरु के ज्ञान में ही रचे बसे हैं। वे स्थिर हैं, वे शांत हैं, वे सहज हैं, वे तो आत्म कल्याण के ही इच्छुक हैं, वे भक्ति मार्ग के ही पथिक हैं। वो तो भक्त हैं, और भक्तों के तो लक्षण होते हैं। वो वाणी का अनावश्यक उपयोग करते नहीं हैं, जहाँ जितना बोलना है उतना ही बोलते हैं। कहाँ किस प्रकार से रहना है, कैसी वाणी कैसा व्यवहार रखना है, उन्हें भली भांति पता है। वाणी का भी तप है। एक तप है शरीर का, एक तप है शरीर का, एक तप है वाणी का, और एक जो तप है वो मन का तप है, मानसिक तप है। यही तो तपस्वी करते हैं, जो 3 प्रकार के तपों का सेवन करते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में बहुत सतर्कता चाहिए। शांति में ही स्वयं का प्रकाश है, स्वाभाविकता में ही शक्ति छिपी हुई है।
हम सब के भीतर अनंत शक्ति है। हमारी जो सुप्त चेतना है, हमारे भीतर जो दिव्य ज्ञान है, हमारी सुप्त चेतना जागृत हो जाए, जग जाए, इसीलिए ये ब्रह्म विद्या है, यह विहंगम योग है। हमारा अंधेरा नष्ट हो। हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान ही तो है। हम सभी दुखों से घबराते हैं। हमें दुख नहीं चाहिए। हम अपनी कामनाओं की सिद्धि चाहते हैं। हमें अपनी कामनाओं की सिद्धि चाहिए। हमें दुख नहीं चाहिए। हम आनंद मार्ग के ही पथिक हैं। हम अहम विहंगम मार्ग के पथिक हैं। यह जो मार्ग है ब्रह्म विद्या का विहंगम मार्ग, यह मार्ग है स्वास्थ्य का, यह मार्ग है सुख का, और यह मार्ग है शांति का, परम आनंद का मार्ग है ये। हम सभी आनंद के ही इच्छुक हैं। परमात्मा सच्चिदानंद है। आनंद से लबालब भरा है। यह जो प्रकृति है, इसका अस्तित्व है। जीवात्मा सच्चित है। हमारा अस्तित्व है और हमारी चेतना है। हमारा अस्तित्व है और हमारे पास चेतना है। और जो परम प्रभु परमात्मा है, जो परम प्रभु परमात्मा है, वो तो सच्चिदानंद है। वो तो सच्चिदानंद है। केवल अस्तित्व ही नहीं है उसका, अस्तित्व है। और केवल अस्तित्व ही नहीं, वो चेतना है। और चेतना कहें तो ऐसी चेतना की चेतनों का भी चेतन है। चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। केवल चेतन ही नहीं, वह चेतन का भी चेतन है, परम चेतन है। आनंद ही आनंद है। वो सच्चिदानंद है। हम आनंद के इच्छुक हैं। क्यों? क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, सर्वाधार जो परमात्मा है, वही परम आनंदमय है, परम शांतिमय है। वो आनंदमय है, इसीलिए हमें आनंद चाहिए। प्रातः जागरण से लेकर जब हम सुबह सोकर उठते हैं, प्रातः जागरण से लेकर
और रात्रि शयन तक जब हम विश्राम में जाते हैं, प्रातः जागरण से लेकर हमारे दैनंदिन के कार्यों में, हमारी दिनचर्या के कार्यों में, प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक हमारे मन में हमारी कामनाओं की ही सिद्धि की इच्छा है, कामनाओं की सिद्धि की ही इच्छा है। हम अनुकूलता चाहते हैं, हम अनुकूलता चाहते हैं, हम अपनी कामनाओं की सिद्धि चाहते हैं। हमारा मन कामनाओं से ही तो बंधा है। हमारा मन कामनाओं से ही तो बंधा है। हजारों हजार विचार हम प्रतिदिन कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं एक दिन में 60,000 विचार करता है। 60,000 ही करता है ऐसा नहीं कह सकते, सामान्यतः करता है। ये विचार उससे कम भी हो सकते हैं, ये विचार कम भी हो सकते हैं, और ये विचार उससे अधिक से अधिक भी हो सकते हैं, अधिक से अधिक भी हो सकते हैं। हजारों हजार विचार। जैसे मानो समुद्र में तरंगे हों, वैसे हमारे विचारों की तरंगे हैं, वैसे हमारे मन की तरंगे हैं। युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिंगम। हमारे ऋषि कहते हैं हमारे ज्ञान एक साथ नहीं होते, जिससे यह हो वही मन है। पंच विषय गो अर्थ है, एक संग नहीं भी। मन सत्ता एक वस्तु है, यह मन कर है लिंग, यह मन कर है लिंग। हमारे ज्ञान क्रमशः होते हैं, लेकिन प्यारे साधकों साधिकाओं, हमारे ज्ञान क्रमशः तो होते हैं, लेकिन इसकी गति इतनी तीव्र है कि ऐसा लगता है कि एक साथ कई ज्ञान को प्राप्त कर रहा है, कई ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। ज्ञान तो क्रमशः होते हैं हमारे, लेकिन गति इतनी तीव्र है जैसे समुद्र में लहरें हैं। ये दृश्य है समुद्र के ऊपरी भाग का। समुद्र के ऊपरी भाग में ऊंची उठती तरंगें टकराती जा रही हैं। समुद्र में कोलाहल है, क्योंकि तरंगों में टकराव है। समुद्र के ऊपरी भाग में
ऊंची उठती ये तरंगें टकराती जा रही हैं। तरंगों के लड़ने से, तरंगों के टकराने से चित्र विचित्र दृश्य दिख रहा है। समुद्र के ऊपरी भाग में इतना कोलाहल है, इतनी अशांति है, इतनी चंचलता है। क्यों है ये चंचलता? क्योंकि समुद्र के ऊपरी भाग में ये तरंगे टकरा रही हैं। मैं, तू, यह, वह, मैं बड़ी तो मैं बड़ी, मैं बड़ी तो मैं बड़ी। तरंगों में युद्ध चल रहा है। समुद्र के ऊपरी भाग में तरंगों में टकराव है और स्थिरता है, चंचलता है। अब जब तरंगे टकरा रही हैं कि मैं बड़ी तो मैं बड़ी, तुम छोटी मैं बड़ी, एको हम द्वितीयो नास्ति। अहंकार, अहंकार जीवन के पतन का कारण है। जिस महापुरुष की हम पावन जन्म जयंती मना रहे हैं, प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं, वह सत्ता लिखती है। आचार्य श्री प्रथम की लेखनी अनमोल है। आचार्य श्री प्रथम लिखते हैं, अहंकार जीवन के पतन का कारण है। अहंकार जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही, निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। न जाने हम कितने प्रकार का अहंकार पाल लेते हैं। न जाने हम कितने प्रकार का अहंकार पाल लेते हैं। हमारे जीवन की सहजता नष्ट न हो, हमारे जीवन की सरलता नष्ट न हो, हमारे जीवन की स्वाभाविकता नष्ट न हो। मनोविकार हमारे जीवन की सहजता, सरसता, सरलता को नष्ट न कर दें, बल्कि हम सबका जीवन आनंददायी बने। हम सबका जीवन आनंददायी बने, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा आनंदमय है, परमात्मा शांतिमय है। परमात्मा आनंदमय है, परमात्मा शांतिमय है। शांति ही शांति।